यह कहानी एक सुंदर और शांत गांव की है जहां अज्जू भाई का एक छोटा सा ढाबा था। वो खुद खाना बनाते और प्यार से ग्राहकों को परोसते थे। एक दिन दोपहर में एक शरीफ लड़का दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, भाई बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? अज्जू भाई ने बिना कुछ सोचे कहा, बिल्कुल बेटा, बैठो, खाना खाओ। लड़के ने दिल भरकर खाना खाया। फिर जब अज्जू भाई ने पैसे मांगे तो वो बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं राइस स्टार का भाई पिंटू हूँ, घर से भाग आया हूँ, अगर चाहो तो आपके ढाबे पर काम कर सकता हूँ। अज्जू भाई थोड़ा हैरान हुए, सोचने लगे, राइस स्टार का भाई, इतना बड़ा नाम, फिर ये यहाँ भूखा कैसे? लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने उसे रख लिया। पिंटू मेहनती दिखा। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग पिंटू की बातों और सेवा से खुश थे। ढाबे के पास ही White 444 नाम के शख्स का होटल था। अज्जू भाई की तरक्की उसे चुभने लगी। एक दिन वो आया और बोला, क्या बात है अज्जू भाई, अब तो स्टाफ भी रख लिए? पिंटू तपाक से बोला, मैं राइस स्टार का भाई हूँ, अब अज्जू भाई का ढाबा ही मेरा घर है। White 444 कुछ देर अजीब तरीके से मुस्कुराया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद अज्जू भाई ढाबा पिंटू के हवाले कर दिया और कहा, दुकान का सामान लाने जा रहा हूँ, ख्याल रखना। ये कह के वो गांव से बाहर चला गया। पर जब अगले दिन लौटे तो सब कुछ गायब था। न ढाबा था, न पिंटू था, साथ ही White 444 की दुकान भी बंद पड़ी थी। घबराकर अज्जू भाई सीधा राइस स्टार के घर पहुंचे। वहां राइस स्टार और ज्ञान भाई फरमा रहे थे। अज्जू भाई अंदर आया और पूछा, आपका भाई पिंटू घर आया क्या? राइस स्टार हैरान होकर बोला, पिंटू कौन है? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं और ज्ञान सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनते ही अज्जू भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए कि पिंटू ने झूठ बोला और सारा सामान लेकर भाग गया। अब सवाल था, क्या इसके पीछे White 444 का हाथ था या फिर पिंटू खुद ही एक शातिर धोखेबाज था? आगे की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।